बनारस है। यहां पैदल चलना भी अब पड़ेगा भारी। इस सड़क से गुजरे तो भरने पड़ेंगे पैसे। जी हां, आप बिल्कुल गलत नहीं सुन रहे हैं। बनारस में महात्मा गांधी के नाम पर एक विश्वविद्यालय है। इसका नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जो गांधी कानून तोड़ने के नाम पर पैदल चल देते थे, अब उन्हीं के नाम पर बने विश्वविद्यालय की सड़क पर चलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वो भी थोड़े बहुत नहीं, बल्कि पूरे 500 रुपए महीने। मतलब 500 रुपए और दीजिएगा तो भैया जिम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन गुरु, अगर आप गलती से मॉर्निंग वॉक करने काशी विद्यापीठ चले गए तो 500 रुपए तो देने पड़ेंगे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को प्रतिमाह 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसको लेकर एक सूचना विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर की तरफ से जारी कर दिया गया है। टहलने वाले नागरिकों को 250 रुपए जमा करना होगा पहले और अपना परिचय पत्र लेना होगा। हालांकि अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं तो अपना परिचय पत्र बनवाइए और फीस में भारी छूट पाइए। मतलब गुरु, टहलना नहीं जी का बवाल हो गया है, ऐसा आसपास के लोगों को भी लगता है। मैं विद्यापीठ कैंपस के बगल में रहता हूँ। हम लोग भी टहलने जाया करते थे। जब से शुल्क की बात आ गई तब से हम लोग नहीं जाते हैं। अब हम लोग शुल्क कहाँ से लिया करके देंगे? शुल्क लगाना उचित नहीं है टहलने वालों के लिए। हम लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, डेली टहलना हम लोग का होता था। अब गार्ड जाने नहीं देते, अंदर कहते हैं 500 रुपया लगेगा, तो हम लोग कहाँ से ला करके देंगे? इसलिए लगाना उचित नहीं है। जैसे मान लो कि घर के कुछ माताएं हैं वो भी जाती हैं, शुल्क लेना ये कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। कार्ड बना दीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कार्ड बना दीजिए, पहचान पत्र ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें आप रोक रहे हैं। अरे मैं अगर छात्र हूँ, अगर मैं हॉस्टल में अगर जाऊँगा तो आप हमको भी रोकेंगे, बोलेंगे कार्ड नहीं है मैं टहलने नहीं दूंगा, तो ये तो गलत है। और 500 रुपया लेके विद्यापीठ का निजीकरण किया जा रहा है। ये मैडम की कहीं ना कहीं सरकार से कुछ है, इसलिए मैडम चाह रही हैं कि विश्वविद्यालय बिक जाए और विश्वविद्यालय में निजीकरण का काम हो जोरों से। वहीं कुछ छात्र हैं जो कह रहे हैं किसी को टहलने नहीं देना चाहिए, राह चलते कोई किसी को छेड़ देगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की तरह है नहीं, एक छोटा सा स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसमें भी जो सुबह मॉर्निंग वॉक में बाहरी लोग टहलने आते हैं, उसमें भी अराजक तत्व का माहौल, अराजकता का माहौल बनता है। यहाँ पे कैंपस में कभी भी ये आपको अराजक तत्व लग रहे हैं? यहाँ बैठे हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, कैसे आप कह रहे हैं ये आपको अराजक लग रहे हैं? इनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आते हैं। कुछ हम लोगों जैसे भी यंग लड़के जो आते हैं, जो कि कैंपस में आते हैं, आके हॉस्टल में अभद्र तरीके से लड़कों से बात करना हॉस्टल में, तो इससे अराजकता का माहौल बन रहा है। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, मान रहे हैं, देखिए एक तो निजीकरण हो रहा है, ये गलत है। इस पे 500 रुपये वाला ये प्रतिबंध एकदम ये 500 रुपये का कोई चार्ज लगना नहीं चाहिए। इसके बाद भी दूसरा चीज़, कैंपस में लोग टहलने आते हैं, मान लीजिए ये टहलने आती हैं, औरतें भी टहलने आएंगी। अगर कल को किसी औरत के साथ कुछ छेड़छाड़ या किसी प्रकार की अगर स्नैचिंग कुछ भी कोई भी कार्य किया जाता है, कुछ हुआ है इस तरह का पहले? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अराजक तत्व का नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। वहीं चीफ प्रॉक्टर महोदया है, कहती हैं कि सब कुछ राष्ट्र हित में हो रहा है। मैडम, ये निर्णय क्यों लेना पड़ा और इसके लिए क्या इससे आप लोग उपाय खोज रही हैं? देखिए, विद्यापीठ की स्थापना ही राष्ट्र हित के लिए और समाज कल्याण के लिए की गई थी। विद्यापीठ आज भी राष्ट्र के लिए ही काम कर रहा है। विद्यापीठ ने निःशुल्क भ्रमण की व्यवस्था है। जो 60 साल के ऊपर महिला या पुरुष है उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। लेकिन जो 60 साल के नीचे हैं, जो यहाँ टाइम पास करने आते हैं या फिर बैठ के परिसर के माहौल को ख़राब करते हैं या युगल रूप में बैठते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे विद्यापीठ का परिसर प्रभावित हो रहा है, उनके लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है कि उनकी संख्या कम हो। दूसरी बात, विद्यापीठ का परिसर काफ़ी छोटा परिसर है। यहाँ पर थोड़े से ही स्थान में छात्रावास भी है, प्रशासनिक भवन भी है, पठन पाठन भी होता है।
टहलने वाले लोगों की संख्या इतना ज़्यादा हो गई है कि एक मेला सा माहौल लगता है सुबह के समय। मैं 5 दिन आके यहाँ परिसर में बैठी थी। बैठने का मेरा वजह था कि मैं जिला कारागार में महिला जो बंदी हैं उनको योग कराने जा रही थी। 5:30 बजे ही मैं परिसर में आ जाती थी। तो यहाँ का माहौल देख के मुझे लगा कि ये तो मतलब कि व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं है। और छात्रों ने भी आपत्ति दर्ज किया कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, हम लोग रात तक पढ़ते हैं और सुबह 5 बजे से यहाँ तालियां बजने लगती हैं, लोग ठहाके लगाने लगते हैं और बहुत से वाहनों का आना जाना हो जाता है। हमारी परीक्षाएं प्रभावित हो रही है। इस संख्या को कम करने के लिए शुल्क लगाया गया है। क्या शुल्क लगा है और क्या वृद्ध लोगों पर यह शुल्क नहीं लागू रहेगा और कब से ये आप लोग लागू कर रही हैं? 2 दिन हुआ आदेश निकले हुए। जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उनके लिए विद्यापीठ परिवार उनका स्वागत करता है कि वो स्वस्थ रहें और राष्ट्र हित में काम करें। उनके लिए एकदम निःशुल्क ये व्यवस्था है। सिर्फ परिचय पत्र बनवाना होगा, 250 शुल्क है। उनके लिए अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो और हो सके तो निवास प्रमाण पत्र वो दे दे तो वो विद्यापीठ में टहल सकते हैं सुबह शाम जब भी उनका मन करे। लेकिन जो लोग 60 साल के नीचे हैं उनकी संख्या कम हो, जिससे यहाँ की व्यवस्थाएं प्रभावित न हो, छात्रों का नींद खराब न हो, इन सबको देख के 500 शुल्क प्रत्येक माह के हिसाब से लगाया गया है। कुल मिलाकर गुरु, स्वस्थ रहने की उम्र 60 साल है और उससे नीचे तो 500 रुपया दीजिए तब टहलिएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।